अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS 501 मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे और इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है जो इस बुक का नाम है हमारी के व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमें पता होना चाहिए ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूज़र नीड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है एनालाइज करने का हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी नीड्स को, फिर हमने क्या करना है, डिज़ाइन करना है, फिर कंस्ट्रक्टिंग करनी है, फिर हमने यूज़र्स के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है उसकी टेस्टिंग करनी है एंड यूज़र एप्लीकेशन तो क्या करेगी, डेट विल सेटिफाई दीज नीड्स। उस टेस्टिंग के ज़रिए हम सेटिस्फाई करेंगे या कंफर्म करेंगे कि हमने जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है वो यूज़र्स की को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ये क्या है, इंजीनियरिंग एक प्रिंसिपल है। ठीक है, वाई इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड इन ऑलमोस्ट, मतलब कि हर इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी ज़रूरत होती है हर बिज़नेस के लिए और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एज टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये इम्पोर्टेंट होता गया। फिर इसको हम इफ़ सम टाइम ब्रेक्स विद योर एप्लीकेशन पोर्टफोलियो अ क्विक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फिक्स नीड टू हैपन एज सोन एज पॉसिबल, मतलब कि फिर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं विद इन पोर्टफोलियो में क्विक एफिशिएंट के लिए इफेक्टिव फिक्स नीड्स के लिए, हमारी बग्स वगैरह जो उनको रिजॉल्व करने के लिए। वाई वी स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम स्टडी क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाइज द नॉलेज एंड थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हमें नॉलेज अप्लाई करते हैं और थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम गेन करते हैं किसके ज़रिए, कंप्यूटर साइंस के ज़रिए या हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड करने के लिए उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं एज अ मेच्योरिंग डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों ने आप लोगों में से किसी ने जॉब करता है कोई एज अ SQA या डेवलपर के तौर पर काम करता है तो उसको इन चीज़ों का पता होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, किस तरह से हम उनको सेल आउट करते हैं, किस तरह से उसका स्टॉक में इफेक्ट जाता है या किस तरह से हम उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं, उसमें वेयर हाउस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस सॉफ्टवेयर में होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर किसी को मतलब आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और इन चीज़ों का ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप इन चीज़ों को अगर आप जॉब फाइंड आउट करते हैं SQA या डेवलपर तो ये चीज़ें आपको फिर भी सीखना पड़ेंगी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। व्हाट डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डू, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर अप्लाई मैथमेटिकल एनालिसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या करता है, वो अप्लाई करता है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं या कंप्यूटर साइंस है। क्यों करता है? डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब वो वर्क कर रहा होता है क्लाइंट्स के साथ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो वो टिपिकली एनालाइज करता है क्लाइंट्स की नीड्स को, फिर डिज़ाइन करता है, फिर टेस्ट करते हैं, फिर डेवलप करते हैं। तो हमारे पास भी ऐसा ही होता है कि हमें जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो न्यू क्लाइंट्स आते हैं, ओल्ड क्लाइंट्स होते हैं, तो वो हम उनकी सबसे पहले उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि ये क्लाइंट जो है क्या क्या चीज़ें रिक्वायर कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक सेल इंक्वायरी है या सेल इनवाइस लगा लें आप, तो उसमें क्लाइंट चाहता है कि मैंने जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके
इसको मैंने, या ऐड बटन आप सिंपली लगा लें। वो कहता है कि मैंने ऐड बटन को हमारा जो है वो राइट कॉर्नर पे है, वो कहता है कि मैंने इसको लेफ़्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे मैंने इस बटन को देखना चाहता हूँ। तो वो उस तरह से फिर हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। तो ये होता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को, फिर उसको डिज़ाइन करना, फिर टेस्ट करना और फिर डेवलप करना। वाई सॉफ्टवेयर सो इम्पोर्टेंट, सॉफ्टवेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द बेसिक फंक्शंस ऑफ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के, और ये सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं या ऑपरेट कर सके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो एक इज़ अ लीडिंग प्लेयर इन दिस सेगमेंट विद 90% ऑफ पीपल कंप्यूटर यूजिंग विंडोज़ एट देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वो एज अ विंडोज़ का एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसकी कुछ खसूसियात हैं कि वो रिलायबल होता है, उसका गुड यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब कि जो हमारा सेल इनवॉइस का जो इंटरफेस है वो रिलायबल भी होगा, और उसमें कोई अलाइनमेंट इशू नहीं होगा, जिस तरह से जो चीज़ें दी गई हैं वो इस तरह से वर्क करेंगी। और एक्सेप्टेंस परफॉर्मेंस होती है कि हम अगर ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मतलब है हम यही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐड प्रोडक्ट ही ऐड होनी चाहिए, वो कोई और एक्शन परफॉर्म ना करे। ये ना हो कि हम ऐड प्रोडक्ट ऐड करें वो वेयर हाउस ऐड हो जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। थिंग्स दैट इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, टेस्टिंग आ जाती है, टेस्टिंग जो है वो क्यूए टीम करती है, मेंटेनेंस आ जाती है, डेवलपमेंट डेवलपर्स करते हैं, और उसके लिए टूल्स वगैरह जो है वो सारी दरमियान में सारी चीज़ें कुछ डेवलपर्स करते हैं, कुछ टेस्टर्स करते हैं। बट इस कंस्ट्रक्शन क्या होती है? The construction activities are those that directly related to the development of software, जो डायरेक्टली रिलेट होती हैं सॉफ्टवेयर की पर डेवलपमेंट में। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग आ जाती हैं, फिर उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, और फिर टेस्ट आ जाता है। और उसकी जो मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, डिज़ाइन डेवलपमेंट है, कोडिंग है और टेस्टिंग है। ये आप अपने माइंड में रखनी है, एज अ आपको एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकती हैं। बट इस मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ, वो एक अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं। तो जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें क्या आ जाता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग है और मैनेजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए एक टीम होती है, एक डिपार्टमेंट होता है, इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग है, मतलब उसके लिए हमने कुछ टूल्स वगैरह को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जो है हमें उनकी ट्रेनिंग देना भी पड़ेगी, लेना भी पड़ेगी अगर हम न्यू हैं तो, इस वाले से। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? We execute constantly the properly ensure that your software development process continually run smoothly, मतलब वो स्मूथली रन हो रहा है, एफिशिएंट भी है और हाई क्वालिटी एप्लीकेशन जो है वो डिलीवर भी कर रहा है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो कंप्राइज करती है प्लानिंग्स को, जो हम टास्क जो है कर रहे हैं एफिशिएंटली, और कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिर्फ ये इसकी तीन चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। बट इज लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स, द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न आल्सो रेफर टू लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न स्टेट दैट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस एज वन इनपुट वेरिएबल इज इंक्रीज, एक वन पुट वेरिएबल इंक्रीज होता है तो देर विल बी पॉइंट एट विच द मार्जिनल पर यूनिट आउटपुट विल स्टार्ट टू डिक्रीज holding all other factors constant. What is an example of dimensioning return के example हैं? The law of dimension marginal return state that at some point adding an additional factor product, मतलब कि दरमियान में हम कहीं भी जो है वो प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, प्रोडक्शन रिजल्ट इंस्पायर इंक्रीज इन पर, तो वो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ हम ऐड करें तो वो उसके आउटपुट को जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय वर्कर्स हैं,
वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो कहीं पे भी आके कंपनी ऑपरेट्स एंड ऑप्टिमल लेवल, तो वो एक उसमें जो है कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उससे उसकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट आर मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं। प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है और इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है या डिप्लॉयमेंट है और मेंटेनेंस है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं। प्लानिंग में हम यही करते हैं कि हम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं और फिर क्लाइंट से मीटिंग कर लेते हैं कि वो बता देता है कि मुझे ये चीज़ें इस तरह से चाहिए, तो फिर वो उनको यहाँ पे क्लाइंट का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज मीनिंगलेस, अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो वो मीनिंगलेस है हमारा सॉफ्टवेयर। प्लानिंग किक्स ऑफ प्रोजेक्ट फ्लॉलेस, प्लानिंग क्या करती है, उसके जो नुकसानात होते हैं, मतलब कि अगर हम मीटिंग नहीं करते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स नहीं लेते हैं अपने क्लाइंट से, तो हम खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं, तो वो देखेगा कि मुझे तो इस तरह से चाहिए, ये वर्किंग जो है वो परफॉर्म करनी है, मैं किस तरह से सॉफ्टवेयर का आपको यूज़ करती हूँ, तो हमारे मीनिंगलेस है ना उसको बनाना। तो ये हमारी प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा एनालिसिस है, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एट वेरियस स्टेजेस एंड मेकिंग नोट्स ऑन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब नोट्स एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनके नोट्स बना लेने चाहिए। एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन हमने क्या वन द एनालिसिस, जब एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा डिज़ाइनिंग आ जाता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है। ये जो स्टेप है रिमूव करता है हमारे नुकसानात को, या हमारे जो ड्रॉबैक्स होते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड अडॉप्टिंग टू टेक इट। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन है, फिर हम उसको जो हमने प्लानिंग की होती है उसको डेवलप कर देते हैं। जब हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है फिर हम उसको टेस्टिंग करवा लेते हैं टेस्ट टीम से, और फिर उसकी मेंटेनेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि वो जो है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बट इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं आई थिंक जी। नो, ओके, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, तो कंफ्यूजन हो रही है। A software development process, the process of dividing software development work in distinct phase। उसमें देखिए इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, SDLC मॉडल भी कहते हैं, इसको SDLD मॉडल भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसमें हम जो उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसको फेजेस में जो है वो ब्रेक कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि डिज़ाइन है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है फिर उसको हम स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए उसको फिट करते हैं। उसमें कोहिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। कोहेजन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो क्या डिस्क्राइब करती है, इंटर कंपोनेंट को डिस्क्राइब करती है, लिंकेज करती है, कपल शो द इंटर कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ लिंकेज करती है, और इसका जो मतलब होता है ये मेजर करती है इंडिपेंडेंस ऑफ मॉड्यूल की इंडिपेंडेंसी को मेजर करती है। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ मॉड्यूल और कंपोनेंट। लूज कपलिंग मीन्स द डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट हैव लूज और लेस, मतलब लूज कपलिंग का मतलब होता है कि जो वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट ना कर रहे हों। ठीक है, डाटा फ्लो मॉडल क्या होता है, कैप्चर द फ्लो ऑफ डेटा इन अ सिस्टम, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड गैदरिंग ऑफ अ सिस्टम में फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड और डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम डिफरेंट सोर्स क्या हो सकते हैं, डाटा, उसमें डाटा हो सकता है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्लेस होती है एक डाटा से दूसरे डाटा तक, और जो फाइनल आउटपुट है वो जनरेट होती है, फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट डिस्क्राइब्स डेटा ओरिजिनेशन, डेटा किस तरह से ओरिजिनेट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म किस तरह से हो रहा है, या उसको कंज्यूम सिस्टम के अंदर किस तरह से किया जा रहा है, कंज्यूम किस तरह से किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इन disseminated at different levels of abstraction, ऑर्गेनाइज या डिसमिनेटेड डिफरेंट लेवल्स पर होती रहती है। एक्सटर्नल एजेंट्स हमारे क्या होते हैं,
बैंक होता है, क्रेडिटर होता है, एम्प्लॉयर होता है, अदर इनकम सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्शंस परफॉर्म ऑन द स्टोर डाटा देयर आर CRUD ऑप्शंस, मतलब कि जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा पर मौजूद है, लाइक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिए, सेल इनवॉइस हमने ऐड कर ली है। अब नेक्स्ट यहाँ पूछ क्या रहे हैं हमारे पास, हमने बताने हैं कि CRUD ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सेल इनवॉइस है ना, उसके ऊपर हम 4 ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और उनको हम क्या कहते हैं, CRUD किस तरह से कहते हैं, C फॉर क्रिएट डेटा एंड स्टोर इट, मतलब कि डेटा को क्रिएट करना और स्टोर करना। R स्टैंड फॉर रीड, मतलब कि हम उसको रीड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं जो स्टोर डेटा हमने स्टोर किया हुआ है। और U स्टैंड फॉर अपडेट, मतलब हम उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और डिलीट हम उसको डिलीट कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर डेटा है उसको परमानेंटली हम डिलीट कर सकते हैं। ये था जी आपकी CS 504 की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।